हेलो, वेलकम टू करण द डिजिटल योर रियल एस्टेट डिजिटल बिजनेस कोच के इस नए वीडियो में जो सबसे मेन है, जो इस वीडियो का टाइटल वो क्या, हाउ टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर योर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। हेलो रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, मुझे पता है ये एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप हमेशा सर्च करते रहते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि यार प्रोजेक्ट्स तो खूब है बेचने के लिए, बट ये अच्छी क्वालिटी की लीड कैसे जनरेट करें, लीड्स को क्वालिफाई कैसे करना है वो हम अगले वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन सबसे मेन है कि लीड सबसे पहले जनरेट कैसे करें, क्वालिटी की, जो सीधे ही आए, डील करे और पैसा दे जाए पहली मुलाकात पे ही। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, लीवरेज ऑनलाइन मार्केटिंग। लीवरेज का मतलब है कि उन संसाधनों का फायदा उठाइए जो ऑलरेडी मार्केट में है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने हाथ बहती गंगा में डुबोने हैं या चलती गाड़ी में धक्का लगाने जैसा है ये, जिससे लगेगा कि हाँ आपका भी एक बड़ा योगदान है इस गाड़ी को पहुंचाने में। तो लीवरेज ऑनलाइन मार्केटिंग ऑलरेडी चल रही है, आपको बस उसमें थोड़ा सा अपना हाथ, थोड़ी सी उंगलियां, थोड़ा सा पैसा डालना है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके 4 से 5 तरीके। मैं जैसे पहला तरीका बताता हूँ। ए पॉइंट, क्रिएट ए प्रोफेशनल वेबसाइट। आपका एक प्रोफेशनल लैंडिंग पेज, एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जहां पे आपके सारे प्रोजेक्ट लिस्टेड हो, और जिस भी प्रोजेक्ट को लेकर के आप अपना लीड जनरेट करना चाहते हैं उसका पर्टिकुलर एक लैंडिंग पेज एक ऐसा हो जिसमें उसके फोटो, वीडियो, फीचर, बेनिफिट, लोकेशन, प्राइसेस, एवरीथिंग सब कुछ हो। और उसमें आप एक हुक डाल सकते हैं, सेकंड पॉइंट, कि इसका ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए या इसकी प्राइस जानने के लिए क्लिक नाउ। तो जैसे वो क्लिक हेयर करे तो आप वहां पे उसका नेम, ईमेल एंड व्हाट्सएप लेने के लिए लीड कैप्चर फॉर्म लगा सकते हैं। तो सबसे पहला आपको एक लैंडिंग पेज अपने प्रोजेक्ट का या फिर आपको एक पूरी वेबसाइट रेडी करनी चाहिए आपके ब्रांड की। सेकंड आपको करना चाहिए इसी में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। ये एक लंबे समय तक रिजल्ट देने वाली खेती है, जिसमें कि हो सकता है आपको शुरू के 1, 2, 3 महीने रिजल्ट ना आए, लेकिन यदि आप एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये लॉन्ग टर्म तक रिजल्ट देता चला जाता है आपका। इवन दो यूं कहूं तो बिजनेस छोड़ने के 6 महीने 1 साल बाद तक भी। तो एसईओ क्या है, गूगल पे जब भी कोई सर्च करे बेस्ट रियल एस्टेट प्रोफेशनल इन माई एरिया, नियर मी, या 2 BHK फ्लैट इन आपके जो भी शहर में रहने वाले एरिया में, तो आपकी प्रॉपर्टीज टॉप में आए गूगल पे, वो है एसईओ। थर्ड थिंग, इस एसईओ का पेड वर्जन, जिसको हम कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक, जो गूगल लेता है, इसके अंदर आप इंस्टेंट रिजल्ट लाने के लिए, भाई लंबी खेती नहीं कर सकते बट ठीक है मुझे तो अभी भूख लग रही है, अभी मुझे फल खाना है, तो फल वाले के पास जाइए, पैसा दीजिए और फल खाइए। उसी प्रकार पीपीसी, गूगल को पैसा दीजिए, आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी, आपको इंस्टेंट लीड्स भी आने लगी। तो एसईओ का पेड वर्जन है पीपीसी, जिसमें आप इंस्टेंट गूगल को पैसा देते हैं और वो आपको हर क्लिक पे आपका कुछ पे काट के आपको एक अच्छी लीड्स प्रोवाइड कराता है, जो भी आपका उद्देश्य होता है, चाहे लीड्स हो या ज्यादा ट्रैफिक लाना हो आपके पेज पे। फोर्थ पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट इस ऑनलाइन मार्केटिंग को लीवरेज करने का, वो है क्रिएट कंटेंट मार्केटिंग कीजिए। जैसे कि मैं भी आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, आपको हेल्प कर रहा हूँ आपका रियल एस्टेट बिजनेस हेल्प ग्रो करने में, उसी प्रकार आप कंटेंट मार्केटिंग करिए, खुद करिए या किसी से करवाइए। वीडियोस बनाइए या ग्राफिक बनाइए, विदाउट फेस बनाइए, सिर्फ ऑडियो के साथ बनाइए। आप आपके क्लाइंट्स के लिए वैल्यूएबल पोस्ट करिए, चाहे से वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, ब्लॉग, या चाहे से वो ग्राफिकल हो, इन्फोग्राफिक हो, पॉडकास्ट हो या वीडियो हो। इन 5 में से जो भी आपको अच्छा इजीली आपके लिए सॉल्यूशन हो, आपके बजट फ्रेंडली, उसको इंस्टेंट शुरू कीजिए। कंटेंट मार्केटिंग इंस्टेंट शुरू कीजिए दोस्तों। एंड फिफ्थ है ईमेल मार्केटिंग। हो सकता है ईमेल आपको बड़ा अजीब लगे, यार हमारे लोग तो ईमेल खोलते नहीं, लेकिन हाँ, ये ईमेल मार्केटिंग, ये व्हाट्सएप मार्केटिंग वो सॉल्यूशन है जो आपको एक इतना अच्छा रिजल्ट दे सकती है, जो आपकी डील्स को रेफरल बढ़ाने में भी, कंपाउंडिंग में मदद करता है। तो प्लीज अपने बिजनेस में ज्यादा हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग इन 5 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड अपन चलते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया भी ऑनलाइन का ही एक तरीका है, लेकिन सोशल मीडिया अपने आप में एक अलग चीज़ है। जैसे कि क्रिएटिव कैंपेनिंग, एक ऐसा कैंपेन जो पूरे देश को याद होगा 2014 में, आज से 10 साल पहले, अब की बार मोदी सरकार। तो अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बिजली की मार। तो ये कैंपेनिंग है कि अब की बार दिस सरकार। आई एम नॉट ए बीजेपी फैन कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बस कैंपेन की ताकत बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे चला गया कैंपेन कितना कॉल टू एक्शन में अपनी आपकी ऑडियंस को हिट करता है। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छा तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है क्रिएटिव कैंपेनिंग करिए। कोई अपने प्रोजेक्ट को एक कैंपेन का नाम दीजिए और उस पर 3 महीने 6 महीने लग के बहुत ज़्यादा अच्छा सा आप कंटेंट बनू के शानदार सा आप सोशल मीडिया का काम कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है। बाकी सोशल मीडिया के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट को, जिस भी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट को आप बेचते हैं उसकी पोस्ट क्रिएटिव बनवा करके आप उसको पेड एड चलाइए। थर्ड, आप अपने प्रोजेक्ट की वैल्यूएबल मार्केटिंग करिए। वैल्यूएबल इन द सेंस, जैसा कि हमने कैंपेनिंग की बात करी थी, तो क्रिएटिव कैंपेनिंग के अंदर आप जो है आपकी प्रॉपर्टी किन लोगों के लिए क्या बेनिफिट कर सकती है उस बारे में आप पोस्ट करिए, यानी कि वैल्यूएबल कंटेंट बनाइए। एंड सोशल प्रूफ, इस सोशल मीडिया के अंदर आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं कि आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल वीडियोस आप उनमें दिखाइए कि देखिए, हेलो सर, मेरा नाम दिस और मैंने इनके साथ डील करी थी, मेरे को अच्छा लगा, ये फायदा हुआ। तो इस तरीके से आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल बनवाइए जो पॉजिटिव बोलते हो उनके, और अपने सोशल मीडिया पर उनको प्रमोट करिए। थर्ड पॉइंट, सबसे मेन, कोलैबोरेट विद योर रियल एस्टेट एजेंट एंड ब्रोकर। आपके जो भी लोकल मार्केट के रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए। जैसे कि यदि आप सिर्फ फ्लैट बेचते हैं आपके शहर के एक ए एरिया में, तो जो बी एरिया में फ्लैट बेचता है या लैंड बेचता है उनके साथ आप कोलैबोरेट करिए कि यार मेरे पास अगर कोई लीड आएगी तुम्हारे काम की तो मैं तुम्हें शेयर करूंगा, और तुम्हारे पास अगर कोई लीड आए जो इस एरिया में फ्लैट लेना चाहता हूँ जिसमें मैं बेचता हूँ तो आप मुझे शेयर कीजिए। ऐसा करके आप उनके साथ अगर अपना कुछ हिस्सा भी बांटेंगे तो आपके साथ जरूर इस बारे में डील करते हैं। तो आप अपने रियल एस्टेट जो आपका नेटवर्क है लोकल मार्केट का उसको बढ़ाइए, लोगों के साथ कोलैबोरेट कीजिए। ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये नेटवर्किंग भी हो सकती है, तो दोनों तरीकों का इस्तेमाल करिए। फोर्थ पॉइंट, हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने का, और वो है ऑफर वर्चुअल टूर एंड 3D रेंडरिंग। इट मीन आज के टाइम पे आपको ही पता है ना, आपके पास टाइम है ना, आपके क्लाइंट के पास टाइम है जो इतनी महंगी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो उसको पहली और दूसरी मीटिंग कोशिश करिए जो बहुत इजीली हो जाए, उसके ऑफिस में बैठ के हो जाए, जूम पे हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, या फिर आप उसको एक वीडियो भेज दिया, 3D वर्चुअल टूर करवा दे, तो कैसे भी करके आप अपनी प्रॉपर्टी की विजिट और आपका जो मेन ऑफर है वो उसको इतना इजीली प्रोवाइड एक्सेस करवा दीजिए ताकि उसको झंझट ही ना लगे कि यार मेरे को प्रॉपर्टी विजिट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क ना लगे, इतना इजी आप उसके लिए बना दीजिए। फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज इवेंट एंड वेबिनार्स एंड सेमिनार्स। आप जिस भी प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं उसको अच्छे से ज़्यादा बेचने के लिए, उसको ज़्यादा बेचने के लिए आप अपने मंथ में या वीक में सेमिनार, डिजिटल या फिर आप ऑफलाइन इवेंट करके अपने इस काम को बहुत ज़्यादा सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट पे होस्ट बनिए और लोगों को आमंत्रित कीजिए, वो चाहे से फिर आपके रियल एस्टेट के नेटवर्क के लोग हो, पोटेंशियल बायर हो, या उनके रेफरेंस हो, या पुराने आपके कुछ क्लाइंट्स हो, सबको बुलाइए, कुछ इवेंट्स करिए जिनके जरिए आप अपनी सेल्स को ज़्यादा बूस्ट कर सके। सिक्स पॉइंट, लोकल एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप की मदद लीजिए। आप अपने एरिया में जहाँ पे भी आपके कस्टमर्स हैं, फिर वो चाहे से न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़लेटर्स हो, आपका कोई स्पोर्ट्स कोई इवेंट हो रहा हो, आसपास कोई प्रोग्राम हो रहा हो, कोई गरबा हो, कुछ भी हो रहा हो, वहाँ पे स्पॉन्सर बन के या किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लाइंट उठा सकते हैं। सेवंथ है, ऑफर इंसेंटिव एंड रेफरल प्रोग्राम। आप हर उस व्यक्ति की मदद करिए फाइनेंशियली जो आपको किसी भी तरह की छोटी से छोटी लीड भी दे सकता हो। ये हमने कैंपेन चलाया था, हमारे एक शहर है अजमेर में, जहां हमने ये किया कि भैया हम ये जमीन है जो बहुत कम दामों में थी वो हम बेचते हैं, उसके लिए हमने प्रेस वाला, नाई, धोबी, एवरीवन, हमने हर व्यक्ति को कार्ड दिया और ऑफर किया कि आप अपनी दुकान पे लगाइए और अगर किसी भी तरह की लीड आती तो हम आपको इतना परसेंटेज या इतना ऑफर देंगे। और उससे हुआ ये कि हम को सिर्फ 1 महीना लगा लोगों से नेटवर्क बनाने में। उसके बाद 1 महीने बाद हम सिर्फ ऑफिस बैठते थे और लीड्स और विजिट हमारे पास आगे से थी कि भैया हमें आपका एक प्रोजेक्ट विजिट करना है। तो ये फायदा हुआ एक आपको रेफरल प्रोग्राम लॉन्च करने का। तो रेफरल प्रोग्राम लॉन्च करिए जो किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर ऑफर के साथ होना चाहिए। ये थोड़ा सा रिस्की है, ये आप थोड़ा सा समझदारी अपने किसी मेंटर के साथ में कीजिए। ये प्रोग्राम हम हमारी मास्टरमाइंड में भी सिखाते हैं डिटेल में, उसमें भी आप जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगला पॉइंट है 8th पॉइंट, डेटा एनालिटिक्स एंड लीड ट्रैकिंग। सबसे मेन पॉइंट, अगर आपको ज्यादा क्वालिटी की लीड जनरेट करनी है तो अपने डेटा को एनालाइज करते रहिए कि कितना पैसा कहाँ लगाया था, कितनी लीड जनरेट हुई, कितनी बाकी है, कितनी कॉस्ट पर लीड आ रही है, कैसे इसको बेटर बनाया जा सकता है, और अब तक का जितना डेटा मैंने लीड जनरेट करी, कितनी विजिट कन्वर्ट हो गई, कितनी विजिट कन्वर्टेड में से कितनी डील्स क्लोज हो गई, सबसे ज्यादा विजिट कौन सा व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है वो ऐसी क्या पिच ऑफर कर रहा है। इस पूरे डेटा को एनालाइज करिए डिटेल में और अपनी लीड का स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करिए, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको ट्रैक करता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बात करते हैं, जैसा सर्च करते हैं, उस तरह के ऐड आपको दिखने लगते हैं। उसी तरीके से आप अपने पोटेंशियल बायर को पूरी तरीके से ट्रैक करिए कि ये कब कहाँ प्रॉपर्टी ले सकता है और कहाँ आप इसकी मदद कर सकते हैं। तो इन 8 तरीकों के जरिए आप ज्यादा क्वालिटी की लीड जनरेट कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। तो शेयर कीजिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ ये वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि मैं आपकी और मदद कर सकूँ आपकी रियल एस्टेट डील्स को बेटर करने के लिए। थैंक यू, करण द डिजिटल योर रियल एस्टेट डिजिटल बिजनेस कोच।